दर्दें निकल आती हैं और बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी इंजरी के। ख़ासकर सुबह जो लोग उठते हैं अक्सर कमर दर्द की शिकायत कर रहे हो, खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। सो ये वो पेन्स है जो आज से 20 साल पहले इतनी कॉमन नहीं थी। ख़वातीन कमर के मसले की शिकायत करती हुई दिखाई देती हैं और अक्सर सुना है कि चाइल्ड बर्थ के बाद ये प्रॉब्लम उनको रहती है और फिर ये लाइफ टाइम रहती है। अगर कंटिन्यूस चाइल्ड बर्थ्स हैं, आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपकी कोई, उसके सारे मसल्स भी बेहतर हो जाएंगे, ब्लड सप्लाई भी बेहतर हो जाएगी, दर्दें भी बेहतर हो जाएगी। के लिए या उससे बचने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? मैं सबको यही कहता हूँ कि जिसने अपनी कमर दर्द से बचना है, मर्द उसके लिए ख़वातीन दोनों। मर्द ख़वातीन कि सिर्फ यही करने तो आपके मसल्स, उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी न्यूट्रिशन सारा कुछ ठीक रहेगा। इस सेगमेंट में हम खासकर बात करने वाले हैं जो हमें जिस्म में मुख्तलिफ दर्दें निकल आती हैं और बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी इंजरी के। ख़ासकर फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर लोग सुबह सुबह उठते हैं तो एक शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि भाई सुबह सुबह जब उठते हैं तो उनका जो जिस्म होता है वो साथ नहीं दे रहा होता। जिस्म का अकड़ जाना, सर्दियों में पुरानी सालों पुरानी तकालीफ का पेन का निकल आना हमारे यहाँ बड़े ही कॉमन मसाइल हैं। और फिर हम कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारी भी गलती है कि हम हमारी जो सेहत से मुतल्लिक मसाइल होते हैं उनको मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो आज इसी मामले पर रोशनी डालेंगे। बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे आगाज़ मैं उसी कॉमन मसले से करूँगी जिसको गालिबन शायद कमोपेश हम तमाम लोग ही फेस कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुबह का सितारा। अच्छा, एक मसला जिसका हमने बारहा पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में ज़िक्र किया है, आज भी मैं जानना चाहूँगी हमारे अलिफ टीवी की ऑडियंस के लिए कि सुबह जो लोग उठते हैं अक्सर कमर दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं, इसकी मेन रीज़न क्या है? बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपने बहुत खूबसूरत आगाज़ किया गालिब के शेर के साथ। सिर्फ उन लोगों से जो मेरे पास सुबह की दर्द के साथ उठते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, आप रात को सोए कितने बजे थे? हम वो लोग हैं जो रात को लेट नाइट 2-2:30 बजे तक अपने काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद रात को लेट सोएंगे, जब उठेंगे तो सुबह कैसे फ्रेश हो सकते हैं? फिर दूसरा सवाल जो हम हर बंदे से पूछते हैं, आपकी क्या एक्सरसाइज कोई है रेगुलर? 90% दे से नो। तीसरा सवाल हमसे पूछते हैं, क्या आपके खाने और सोने का टाइम कोई रेगुलर है? वो भी जवाब यही है। तो जब हमारी चीज़ें खुद ठीक नहीं है तो हम सुबह फ्रेश कैसे उठ सकते हैं? दैट्स अमेजिंग। अच्छा, डेली डॉक्टर साहब हमारी कोशिश होती है कि हम जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो किसी ऐसे टॉपिक से करें जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो कि अवेयरनेस फैला सके और लोगों को एजुकेट कर सके। तो यूजुअली हम डेली प्रोग्राम का स्टार्ट किसी ना किसी हेल्थ टॉपिक से कर रहे होते हैं और जितने भी एक्सपर्ट हमारे पास डेली जिनसे मैं मुलाकात कर रही होती हूँ, ये डॉक्टर्स आते हैं डिफरेंट फील्ड से, एक बात जो सबसे पहले कहते हैं जिस पर आपने भी ध्यान दिया कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, मैं शायद कल ही इस पर बात कर रही थी कि लाइफस्टाइल जो स्लीपिंग पैटर्न हो गया, ईटिंग हैबिट्स हो गई, एक्सरसाइज का ना करना हुआ, ये इस कदर ख़राब हो चुका है कि क्या यही हर बीमारी की जड़ है, हर बीमारी की वजह है? अगर बिल्कुल जड़ नहीं है तो ये बहुत सारी बीमारियों की बेस ज़रूर है। अच्छा, आज से 20-25 साल पहले जब लोग और कामों में और काम करते थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, लैपटॉप्स नहीं थे। अभी देखें हमारे कितने लोग हैं जो घरों से काम करते हैं, जिनका काम ही कंप्यूटर के ऊपर बैठना है। ये आज से 20-25 साल पहले ये कल्चर नहीं था। तो लिहाजा इसमें सिर्फ यही नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करते, उन बेचारों की मजबूरी भी है। बिल्कुल। जो बंदा कुछ सॉफ्टवेयर का काम करता है, कोई कंप्यूटर पे काम करता है, 6-8 घंटे बैठा रहता है, तो अल्टीमेटली उसको फिर कमर में दर्द भी शुरू हो जाएगी, गर्दन में दर्द भी शुरू हो जाएगी, कब खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। सो ये वो पेन्स है जो आज से 20 साल पहले इतनी कॉमन नहीं थी और हर गुजरते दिन के साथ हमारे ये बढ़ती जा रही हैं। एंड आई टेल यू दे आर कंट्रोलेबल। हम इन पे काबू पा सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करने से हम इनसे बच भी सकते हैं। अच्छा, मैं ख़वातीन के भी मसाइल पर बात करना चाहूँगी। ज़्यादातर ख़वातीन कमर के मसले की शिकायत करती हुई दिखाई देती हैं और अक्सर सुना है कि चाइल्ड बर्थ के बाद ये प्रॉब्लम उनको रहती है और फिर ये लाइफ टाइम रहती है, वर्स्ट हो जाती है। फिर
एपिड्यूरल के बारे में भी हम काफ़ी बात करते हुए दिखाई देते हैं, लोगों की उस हवाले से भी बहुत सारी मिथ्स हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जो ख़वातीन एपिड्यूरल यूज़ करती हैं, दो कि बहुत सारी गायनिकोलॉजिस्ट जब उनसे मुलाकात होती है तो वो डिटेल में बात करती हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक एनेस्थीसिया का एक नॉर्मल इंजेक्शन है, जो कि जब सी सेक्शन भी होता है तब भी एक आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो इसका एज सच कोई बैक पेन से ताल्लुक नहीं है, अनलेस अगर आपका जो लाइफ स्टाइल है वो दुरुस्त नहीं है। और पिछले ज़माने में कौन से एपिड्यूरल हुआ करते थे, तब भी ख़वातीन को कमर की दर्द की उतनी ही शिकायत थी। तो ये दो सवाल हैं कि ख़वातीन को चाइल्ड बर्थ के बाद कमर का दर्द क्यों बढ़ जाता है, प्लस जो एपिड्यूरल के हवाले से मिथ्स हैं, मैं उस पर भी आपकी राय लूँगी। देखिए, चाइल्ड बर्थ के बाद हमारी बेसिक ख़वातीन जो उनमें से अक्सरियत की मुख्तलिफ वाइटामिन्स की विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, लिहाजा उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ ही ठीक नहीं है। फिर हमारे पास जितने भी हम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अगर उनका हीमोग्लोबिन लेवल देखा जाए, बाकी मसल्स की हालत देखी जाए, तो वो भी ठीक नहीं है। अगर कंटिन्यूस चाइल्ड बर्थ्स हैं, आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो दर्दें तो होंगी। और उसका सिर्फ बचने का तरीका सिर्फ ये है कि आप अपनी डाइट, ये नहीं मैं कह रहा कि कोई महंगी चीज़ें लेके खाएं, जो घर में अवेलेबल है वही लेते रहें। और हर खातून जिसकी डिलीवरी होनी है या हो चुकी है, अगर वो 15 मिनट सिर्फ वॉक ही कर ले तो उसके सारे मसल्स भी बेहतर हो जाएंगे, ब्लड सप्लाई भी बेहतर हो जाएगी, दर्दें भी बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद उसको जो ओवरऑल जिस्म में दर्दें होती हैं, उसकी जो नोयत और शिद्दत है, वो दोनों कम हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, लेटर ऑन लाइफ के हिस्से में जो ख़वातीन कमर दर्द की शिकायत करती हैं, बड़ी पुरानी दर्दें हैं, ये तो वर्स्ट होती जा रही हैं विद टाइम, उसको क्योर करने के लिए या उससे बचने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ ये कि हमारी ख़वातीन की अक्सरियत जो है वो अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखती। मैं सबको यही कहता हूँ कि जिसने अपनी कमर दर्द से बचना है, मर्द उसके ख़वातीन लिए दोनों। मर्द ख़वातीन कि सिर्फ एक जुमला याद रखें, ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट। अगर आपकी कमर सीधी है तो आप ये समझें कि आपको दर्दें ख़त्म होने के 90% इसके चांस साथ ही हो गए। हमारे सेट पे जितने लोग मौजूद हैं उन्होंने अपनी खबरें फ़ौरन सीधी बिल्कुल ऐसे करने की बिल्कुल। कोशिश की, आप क्या ये होना देखिए चाहिए? जी, आप ये देखिए, जब हमारे पुराने स्कूल्स थे तो वो हम्म, जब आपको उठना बैठना तमीज़ तहजीब सिखाते थे, हम्म, सबसे पहले वो चीज़ पोस्चर सिखाते थे कि आप स्ट्रेट। अपना पोस्चर रखें, यस, कमर अपनी सीधी रखें। ठीक है। ये ना सिर्फ वैसे अच्छा लगता अच्छा, है बल्कि आप दर्दों से डॉक्टर भी साहब, बच जिन सकते लोगों का हैं। कंप्यूटर वर्क है या ऑफिस में डेस्क वर्क है, उनको तवील घंटे 8-9 घंटे की तो यूजुअली हमारे यहाँ शिफ्ट्स होती हैं, फिर उसमें ब्रेक टाइम भी बड़ा कम होता है क्योंकि बॉस आ जाते हैं। सो ऐसे जो लोग हैं जिनका बैठने वाला काम बहुत ज़्यादा है, उनको कमर की तकलीफ बहुत ज़्यादा उनको शिकायत रहती है, स्ट्रेच भी नहीं कर पाते, स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, मालूम ही नहीं कि किस मसल को किस तरीके से स्ट्रेच करना है। लेकिन आजकल बड़ी आसानी है कि आप अपने फ़ोन में कोई सी भी आसान सी एप्लीकेशन कर सकते हैं और वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं। एप्लीकेशन नहीं करनी तो यूट्यूब और गूगल पर तो बहुत सारे तरीके बताए ही गए हैं। तो मसल को स्ट्रैच करना जो है वो भी कितना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आजकल सपोर्टिंग बेल्ट्स बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि मार्केट में आई हुई हैं आपका पोस्चर करेक्ट करने के लिए, क्या वो फ़ायदेमंद है? देखिए, सबसे आसान काम, अगर आपके पास फ़ोन भी नहीं है, आप गूगल भी नहीं इस्तेमाल करते, यूट्यूब भी नहीं देखते, सिर्फ एक काम करें। अगर आपका बैठने वाला काम है, सिर्फ 1 घंटे के बाद, पौने घंटे बाद उठें, एक चक्कर लगाएं 2-4 मिनट का, फिर आके बैठ जाएं। इस सिर्फ यही करने तो आपके मसल्स, उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी न्यूट्रिशन, सारा कुछ ठीक रहेगा।